अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर का चॉकलेटी पैंट। गांव में एक छोटा सा परिवार था। परिवार में दो पीढ़ियां, एक ससुर और उसकी बहू, और कुछ दिन पहले तक सब कुछ सामान्य था। ससुर जी का नाम था श्री कृष्ण दास और उनकी बहू का नाम था सुनीता। श्री कृष्ण दास जी गांव के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका अंदाज और सोच बहुत सशक्त था, पर अब उनकी उम्र हो चुकी थी और शरीर में वह पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। हालांकि उनकी सोच और आदतें पुरानी थीं, वह हमेशा खुद को आधुनिक बनाने की कोशिश करते रहते थे। वहीं सुनीता, जो कि एक स्मार्ट युवा और फैशनेबल लड़की थी, अपने ससुर को अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि श्री कृष्ण दास जी न सिर्फ पुराने विचारों के थे, बल्कि कभी भी कुछ नया ट्राई करने में भी पीछे नहीं रहते थे। एक दिन श्री कृष्ण दास जी ने बहू से कहा, सुनीता, इस बार मैं नया फैशन ट्राई करूंगा। पुराने जमाने के कपड़े पहनते पहनते अब बोर हो गया हूँ, कुछ नया पहनकर देखता हूँ। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, आप तो हमेशा से कुछ न कुछ नया करने की सोचते रहते हैं, लेकिन क्या आपको यकीन है कि आप यह नया फैशन ट्राई कर पाएंगे? श्री कृष्ण दास जी ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, बिल्कुल, मैं खुद को नए तरीके से ढाल सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ। सुनीता ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तो फिर मैं आपको कुछ ऐसा पहनाऊंगी जो बिल्कुल नया हो। कुछ दिन बाद सुनीता ने अपने ससुर के लिए एक नया चॉकलेटी पैंट खरीदी। यह पैंट पूरी तरह से चॉकलेटी रंग की थी और उसकी डिजाइन इतनी आधुनिक और अजीब थी कि अगर कोई और पहनता तो वह नजरों का केंद्र बन जाता। सुनीता ने सोचा, अगर ससुर जी नए फैशन की बात कर रहे हैं तो उन्हें एक ऐसा कपड़ा पहनाना चाहिए जो उनकी आदतों को उलट दे। एक दिन जब श्री कृष्ण दास जी घर लौटे तो सुनीता ने उन्हें पैंट पहनने के लिए कहा। ससुर जी ने पैंट देखी और उनकी आंखों में एक भ्रम सा छा गया। वह पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, फिर बोले, यह क्या है बहू? यह तो कुछ अजीब सा है। सुनीता हंसते हुए बोली, यह है नया फैशन ससुर जी। आपको इसे पहनकर देखना होगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। श्री कृष्ण दास जी ने संकोच करते हुए पैंट पहनी। जैसे ही वह पैंट पहनकर कमरे से बाहर आए, उनका चेहरा देखते ही बनता था। चॉकलेटी रंग की पैंट उनके शरीर पर एकदम फिट नहीं हो रही थी और वह किसी के मजाक का कारण बन सकती थी। उनका चलना भी कुछ अजीब सा हो गया था और पैंट के रंग ने उनकी पूरी इमेज को बदल दिया था। सुनीता ने देखा और हंसी रोक नहीं पाई। ससुर जी के पैंट में ऐसी असमंजस थी कि वह अपने ही कदमों से चक्कर खा रहे थे। उनकी चाल इतनी असामान्य हो गई थी कि वह पूरे घर में एक झूले की तरह झूलते हुए घूमने लगे। कभी दाहिने तो कभी बाएं, उनकी स्थिति देखने लायक थी। क्या हो गया ससुर जी? सुनीता ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या आप नए फैशन में खुद को ढाल पा रहे हैं? श्री कृष्ण दास जी ने अपनी आंखें गोल करते हुए कहा, बहू, यह तो बहुत ही अजीब है। मैं इस पैंट को पहनकर कहीं बाहर नहीं जा सकता। सुनीता ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, ससुर जी, यही तो नया फैशन है। अगर आप इसे खुले दिल से पहनते तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल युवा लग रहे हैं। ससुर जी ने सोचा कि चलो, यह चॉकलेटी पैंट पहनकर घर के बाहर थोड़ा घूम आना चाहिए ताकि लोग देखें कि वह अब नए फैशन में हैं। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर कदम रखते हैं, पड़ोस के बच्चे और गांव के लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। बच्चे तो पास आकर चॉकलेट पैंट को छूने भी लगे और कहने लगे, ससुर जी, यह तो बड़ा मजेदार है। एक छोटे से लड़के ने कहा, ससुर जी,
यह क्या पहन रखा है? क्या आप चॉकलेट का पैकेट बन गए हैं? श्री कृष्णदास जी को एहसास हुआ कि यह फैशन तो उनके लिए बिल्कुल नकारात्मक साबित हो सकता था। उनका मन किया कि वह पैंट बदल लें, लेकिन अब तो वह पूरे गांव में इस अजीब फैशन का हिस्सा बन चुके थे। गांव के कुछ बुजुर्ग भी बाहर आए और बोले, श्री कृष्णदास जी, क्या आप सच में इस चॉकलेटी पैंट में जा रहे हैं? श्री कृष्णदास जी को लगा कि अब तो यह उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वह झेंपते हुए बोले, यह फैशन है और मुझे लगता है कि यह आने वाले समय में ट्रेंड में होगा। वह थोड़ी देर चॉकलेटी पैंट में खड़े रहे, फिर मन ही मन सोचा कि अब तो यह दिन बुरा है और वह घर वापस लौट आए। जैसे ही वह घर में घुसे, सुनीता फिर से मुस्कुराती हुई उनके पास आई और बोली, ससुर जी, अब आप क्या सोच रहे हैं? श्री कृष्णदास जी ने सिर झुकाते हुए कहा, बहू, मुझे लगता है कि यह फैशन अभी मेरे लिए नहीं है। अगली बार शायद कुछ और ट्राई करूंगा। सुनीता हंसी दबाते हुए बोली, कोई बात नहीं ससुर जी, कम से कम आपने कोशिश की। अगली बार मैं कुछ और सोच कर लाऊंगी। इस तरह से ससुर और बहू के बीच यह मजेदार घटना खत्म हुई। श्री कृष्णदास जी ने एक बार फिर से अपने पुराने कपड़े पहनने का निर्णय लिया, लेकिन उनके मन में एक बात जरूर थी, फैशन चाहे जैसा भी हो, वह खुद को बदलने की कोशिश करते रहेंगे। सुनीता ने भी समझ लिया था कि कभी कभी ससुर को हल्का सा मजाकिया अंदाज में कुछ नया दिखाना भी अच्छा रहता है, जिससे उनकी सोच में कुछ बदलाव आ सके। और इस तरह ससुर और बहू की यह कहानी गांव में एक हंसी मजाक की याद बन गई।